वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आरआरबी एनटीपीसी का एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था 11 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा एक सर्किल के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है वृत्त के केंद्र पर वृत्त के चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण के खाली स्थान होता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आप एक सर्किल बनाइए। इसमें लिखा हुआ है कि उसके सेंटर मतलब केंद्र पर बना कोण किसी आर्क द्वारा, मान लीजिए हम इतना आर्क ले लेते हैं, इसके केंद्र पे बना कोण मान लीजिए कि आपका ये वाला है, एंड उसकी परिधि पे इसी आर्क द्वारा बना कोण कौन सा है, ये वाला है। तो जो ये वाला कोण होगा, मान लीजिए ये कोण ए है, तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है परिधि पर बने कोण के, तो परिधि पर बने कोण के क्या है, दुगना है। तो ये दुगना सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 198 रुपये को 2:3:5:8 में विभाजित किया जाए तो संबंधित अनुपात क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप कन्वेंशनल तरीके से लगाकर आप पूरे क्वेश्चन को लगाएं, या फिर आप उसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो चूंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको ऑप्शन से चेक करने वाला मेथड बताता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 8 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 मान लीजिए यहाँ 22 दिया है पूरे में, तो 22 का आधा कितना हो गया, 11। तो 11 दूना 24, तो 2, 3, 5 एंड 8 दिया हुआ है आपको। तो मान लीजिए 11 दूना 22। अब 11 को ही गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33, एंड इस 5 में करेंगे तो 11 5 55, एंड 11 8 में करेंगे तो 88। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 198। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आपको दूसरा मेथड से अगर निकालना है जो कि कन्वेंशनल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपको पहला नंबर निकालना है, जो पहला क्या होगा, तो आप 2 रखिए ऊपर क्योंकि आपको पहला निकालना है, एंड बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो 8 5 13, एंड 13 प्लस 3 16, 16 और 2 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा। इनटू में जो टोटल है आपका 198 उसको लिखेंगे, तो आपका जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। ठीक है ना, आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 11 आया तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर आपको मिल गया, यहाँ पे सॉरी 22 आएगा, तो फर्स्ट वाला नंबर आपको मिल गया। ऐसे ही आप दूसरा निकालना है आपको, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए 2 की जगह, क्योंकि दूसरे पे 3 है। एंड आपको तीसरा निकालना है तो 5 रख दीजिए, एंड चौथा निकालना है तो 8 रख दीजिए। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, एंड आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हो। मेरे ख्याल से जो मैंने पहला वाला मेथड बताया वो आसान है, बाकी आपको जो आसान लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है ना, बढ़ते क्रम मतलब पहला छोटा, फिर से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं, 5/8, 19/24 एंड 11/16। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं इसको नहीं बताता हूँ, बट मैं इसको बता देता हूँ इस बार, क्योंकि एक नया मेथड है, इसके थ्रू अगर आप करेंगे इसको सॉल्व तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 5/8, यहाँ पे कॉमा 19/24 एंड यहाँ पे 11/16। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 48। 48 एलसीएम आ गया। यहाँ पे जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 30, एक कॉमा कर देंगे, यहाँ पे आएगा 38, यहाँ पे कॉमा कर दिया, एंड 33। तो अब आप इसके हिसाब से लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। जैसे मान लो ये आपका सबसे छोटा है, तो यहाँ 5/8 सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे आएगा, एंड 33 आपका उससे बड़ा है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, एंड ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये ऐसे में आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो एलसीएम लेकर के तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है, 30 फिर 33 फिर 38, तो उसी हिसाब से आप नंबरों को लिख सकते हो। तो आपका ऐसे करने पे जो आपका आंसर आएगा वो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cot x इजिकल टू 5/12 दिया हुआ है, तो sin x माइनस sec x निकालना है आपको।
तो आपको ये याद होगा, मैंने बताया था cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cot x इज इक्वल टू होता है L अपॉन के ए से अगर करें हम के ए से करें तो ये होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। तो आधार का वैल्यू हमारा कितना है 5 है एंड लंब का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है ना। एंड जब हम कर्ण का वैल्यू निकालेंगे या हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालेंगे तो वो 13 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए, मैंने इसके पहले वीडियो में काफ़ी बार बता भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन की वैल्यू निकालें और सेक की वैल्यू निकालें। साइन की वैल्यू, साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से लंब बटा कर्ण, जो कि आप तीनों वैल्यू आपको दी हुई हैं। एंड जो कॉस इज इक्वल टू सेक इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना, उल्टा हो जाता है जस्ट। तो आप इन दोनों में से वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करें और सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपका आंसर जो है डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बार डायग्राम दिया है। बार डायग्राम को मैंने बताया था जो कि आपके पजल वाले क्वेश्चन होते हैं या जो ज़्यादा लेंथी होते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को छोड़ देता हूँ, उसे केवल समझा के तो आप लोग उसको स्वयं से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको भी समझा देता हूँ, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। एक कंपनी है जिसने वर्ष दिए हुए हैं, वर्ष 1995, 96, 97, 98 एंड 99 में कितना खर्च किया, अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। एंड दूसरा जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपने कि उस कंपनी का कितना जो प्रोडक्ट है वो बिका, सेल हुआ, तो उसका आपको दिया हुआ है डेटा। तो आपको इस डेटा को एनालाइज करके जो नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है, कौन से वर्ष में संसाधित सामग्री व निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान था। तो आपको इसको समझना है एंड ऊपर जो आपको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर लेंथी हो जाता है वीडियो काफ़ी, ठीक है। तो ये आप खुद से करें, काफ़ी आसान है। अगर नहीं बनता है तो पिछले पेपर देखें, पिछले पेपर में मैंने करवाया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप लोग खुद ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय योजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो कौन सी नदी की उपनदी के ऊपर स्थापित है आपको वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की उपनदी पर ये योजना स्थापित की गई है। इसका आंसर ऑप्शन बी, जो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है कृष्णा नदी, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन की जिम्मेदार नहीं है। मतलब कहने का ये है, इनमें से कौन से चुनाव ऐसे हैं जिनमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी भूमिका नहीं रहती है। तो राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाओं, लोकसभा, सारे चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भाग करने के लिए आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 170 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 54 लिखेंगे एंड ये भी भाग में नीचे तो 5 लिखेंगे एंड ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 71, ठीक है। तो 71 आपका जो है सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन पढ़िए और दिए गए विकल्पों के आंसर दीजिए। तो आपको ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको पढ़ना है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त कर देगा। तो ये बात तो सही है, बट नीचे अपन को निष्कर्ष देखना है, इससे मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीनीकृत स्रोत की जगह ले रही है। पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीनीकृत स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो एक भी ऑप्शन जो है और एक भी निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो वाक्य है ये अपने आप में सही है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार ये जो निष्कर्ष दिए हुए हैं ये निष्कर्ष आपके गलत हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व।
ठीक है, तो जो आपका टाइगर रिजर्व है वो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई है, जिनमें से 3 जोड़ी एक जैसी हैं और एक जोड़ा अलग है, तो वो उस अलग जोड़े को आपको पहचानना है। तो जो अलग जोड़ा है पहले हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल में स्कूल, योद्धा फौज। तो आपने यहाँ देखा जो योद्धा होता है वो फौज में होता है, ठीक है। कलाकार जो होता है वो मंडली में होता है, गायक जो होता है वो कोरस में होता है। तो आपका अलग क्या हो गया, वो हो गया प्रिंसिपल स्कूल, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, बट स्कूल में जो होता है वो हेड मास्टर होता है, ठीक है ना। स्कूल में आपका क्या होता है, हेड मास्टर। और प्रिंसिपल कहाँ होता है, वो होता है प्रिंसिपल कॉलेज में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत आपने नाम सुना होगा, शल्य चिकित्सा। जो सुश्रुत हैं वो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर का, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर, सॉस पैन जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है। तो कलई मतलब उसमें परत क्यों चढ़ाई जाती है वो बताना है। तो सी नंबर का ऑप्शन, उन्हें जंग से बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो लोहे या एल्यूमिनियम या जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें जंग लग सकता है, ऐसी वस्तुओं में हम किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, या उनको कलई बोलते हैं। उसको परत चढ़ाने को का जो प्रोसेस है उसको कलई करना बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कलई लिखा हुआ है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको जंग से बचाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने वातावरण की नमी से क्रिया करके वो जंग बना लेती हैं, जिससे वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह खालिस्तान में 1857 में शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था मेरठ से। तो 1857 का जो विद्रोह है मेरठ की सैनिक छावनी से ये शुरू हुआ था। ये आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्यूब में 2 छिद्र हैं, अकेला एक छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली कर सकता है, अकेला दूसरा छिद्र 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा मिलकर ट्यूब खाली कितनी देर में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 1/29 फर्स्ट की एंड 1/6 सेकेंड की। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा, ठीक है, उसको उल्टा कर दोगे आप। जैसे मान लो 13/12 आया, तो आप इसको 12/13 कर दोगे। मतलब आप इसको अंकों को बदल दोगे, जो बदलने पे जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि कम से कम कैलकुलेशन आप लोग खुद करें। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने प्रोसेस बता दिया, 1/29 पहले का एंड 1/26 दूसरे का। ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बट आपको ट्यूब के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x - 6 - x एंड +2। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x में से x चला जाएगा तो ये बचेगा 2x, एंड -6 में से +2 करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो ये आ जाएगा 2x - 4। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो पूरा सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है, तो वो हवाई अड्डा है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोचीन एयरपोर्ट आपका ऐसा एयरपोर्ट है जो पूर्णतः सोलर एनर्जी से चलता है ना, सोलर से चलता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 मिनट 30 सेकंड का इंटरनेट बिल 18 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना रुपए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको आपको सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 2 मिनट 30 सेकंड कितना सेकंड हुआ,
ये हुआ आपका 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड का बिल कितना आ रहा है? 150 सेकेंड का बिल आ रहा है 18 रुपये। तो 1 सेकेंड का बिल कितना आएगा? 18/150। एंड आपको पूछा गया है 3 मिनट 20 सेकेंड। तो 3 मिनट 20 सेकेंड कितना हुआ? 200 मिनट। तो 200 मिनट का कितना होगा? इसमें 200 का गुणा कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका ये 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ 3 18 6 6 चौको 24, तो 24 रुपये आएगा। तो ये ए नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें बताना है आपको किसने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको याद रखना है कि बैंकॉक में जो हुई थी वो 2016 का पेपर है। तो 2016 के पहले ही कभी हुई होगी। ठीक है, अब आपको जो करंट में हुई हैं वो आपको याद करना है, बिकॉज आपको वही आएंगे करंट अफेयर्स के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है तो ये क्वेश्चन आने से रहा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसी चैम्पियनशिप का जो 8वां या 9वां जो भी अभी हुआ है करंट में ही, वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है और इसमें बताया हुआ है किस चीज़ का अर्थ क्या है। तो 27 है ना, ग्रेटर देन का अर्थ क्या है? ग्रेटर देन का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 81। ठीक है, डॉलर का क्या अर्थ है? डॉलर का अर्थ है से विभाजित करना। विभाजित करना मतलब भाग देना, तो ये आ जाएगा 9। एंड लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब है घटाना, तो ये घटा दिया। एंड यहाँ पे आ गया 6। एंड इक्वल टू क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे तो 36 - 6, तो ये आएगा 30। तो ये बी नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डाटा का सेट का प्रसरण वेरिएंस आपको दिया हुआ है। तो ये वेरिएंस आपको दिया हुआ है 81। एंड जब आप विचलन निकालते हो, मानक विचलन निकालते हो, तो इसमें रूट कर देते हो। तो रूट करोगे जैसे ही आप, तो ये आ जाएगा 9। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 9 करेक्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है और दो सेकंड लगते हैं इसको करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कोड वर्ड में उनके चिन्हों का मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 26 दिया हुआ है, एंड प्लस का मतलब क्या है? गुणा है, तो गुणा लिख दिया। एंड 74। एंड फिर आपको माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग हम लिखेंगे यहाँ पे 4। एंड देन यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू, तो इनटू का अर्थ क्या है? माइनस, तो -5। एंड भाग का मतलब क्या है आपका? यहाँ पे भाग का मतलब है प्लस, तो +2। तो इसका आपको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 478। ठीक है, ये आएगा 478। एंड तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन 478 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है, कृत्रिम सैटेलाइट का नाम बताना है, वो है आपकी स्पुतनिक फर्स्ट। जो स्पुतनिक फर्स्ट है वो दुनिया की पहली कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है ना, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई, तो इसमें से आपको क्या है? अलग छांटना है, कोई मतलब डिफरेंट छांटना है। तो बोतल में क्या होती है? वाइन होती है। कप में क्या होती है? चाय होती है। मटका में क्या होता है? जल होता है। एंड वॉल बैट, तो वॉल कहाँ होती है? ये अलग ही है ना, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि बोतल में क्या होता है? वाइन होती है, कप में क्या होता है? चाय होती है, मटके में जल होता है। एंड जो ये बैट बॉल है ये अलग ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो डी नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन ने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 75 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है? तो वार्षिक में आपका निकालना है, तो आप इसमें क्या करोगे? आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो मैंने आपको 50 बार बता चुका हूँ कि ये फार्मूला होता है 1/r + 100 की पावर t - 1। ये आपका फार्मूला होता है, जहाँ p आपको दिया हुआ है 7500 एंड r आपको दिया हुआ है 4% एंड आपको
टी दिया हुआ है 2। तो आप इसमें पुट करें और आंसर निकालें। आंसर जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 612। ठीक है ना, जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं? तो एक बीमारी का नाम बताना है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, तो उसको बोलते हैं अपन मायोपिया। उसका नाम है बीमारी का मायोपिया। ये आँखों से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ये आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको इसमें वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है ना। तो इसमें वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको जो निष्कर्ष दिए हुए हैं उनको देखना है। अगर निष्कर्ष मैच करता है तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको पढ़ के। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ गहरे काले हैं, तो यहाँ पे कुछ ये गहरे का है एंड काले, तो कुछ गहरे काले हैं। एंड नेक्स्ट बनाते हैं कुछ काले ग्रे हैं, कुछ काले ग्रे हैं, ग्रे को स्मॉल से लिख देते हैं। एंड सभी ग्रे लाल हैं, सभी ग्रे लाल हैं। एंड सभी लाल शिशु हैं, सभी लाल शिशु हैं, शिशु को ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं तो कुछ काले, कुछ लाल काले हैं, तो कुछ लाल काले हैं, ये सही है। तो ऐसे ही जब आप मिलाओगे, मैं इसको मिला के नहीं बता रहा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जब आप मिलाओगे इसको तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा आपका जो है वो आपके मिलेंगे एंड चौथा वाला ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5886/654 -3। तो आप जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 एंड -3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो ये आपका बी नंबर वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसमें केवल आपको इसको सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम तो बहुत ही सिंपल है, ये आप कक्षा दूसरी तीसरी में ही पढ़ते हो, चौथी क्लास में। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है ना। ये इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर का 4, इसका जो है एलसीएम आएगा। तो आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फिर से कथन एंड निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़ना है कथन को एंड उसके निष्कर्षों पे ध्यान देना है। तो कथन है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र का अनुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार के नए माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के शिक्षकों के पदों की संख्या को मंजूरी देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। और निष्कर्ष आपके दिए हुए हैं, शहरी क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो ये आप जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टैटिक क्वेश्चन है कि उसको रट लिया और चले गए। ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। और जब आप आंसर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा कि दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, कब किया गया था? तो इसमें सन बताना है कि कब PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो व्हीकल होती है ये आपकी सैटेलाइट लॉन्च करने के काम आती है। सैटेलाइट को जिसके थ्रू अपनी कक्षा में स्थापित किया जाता है उसको बोलते हैं SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बट एक इसका स्पेसिफिक है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सबसे पहले भारत में कब यूज़ हुआ वो बताना है। तो ये ऑप्शन साइज इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये RRB द्वारा कैंसिल किया गया है। तो आप लोग इसको इंटरनेट से देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज कितना है? तो सुरक्षा बीमा योजना जो होती है उसमें कितना तक पैसा आपको मिलता है वो बताना है। तो ये इसकी राशि है 2 लाख रुपए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने पति को नितिन, तो ये आपका जो क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे क्योंकि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो अपने फैमिली को रिलेट करके करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया, नाम बताना है आपको। तो सारंगी विशेषज्ञ का क्या नाम था? नाम था आपका उस्ताद साबरी खान। जो उस्ताद साबरी खान है उनका 1 दिसंबर 2015 को निधन हो गया। तो अभी आप लोगों के जितने भी लोग ऐसे महान हस्ती हैं जो मरी हैं, तो उनका आपको डेट याद रखना है कि ये कितने साल की उम्र के थे, क्यों मौत हुई, इनकी पूरे मौत के बारे में हिस्ट्री आपको याद रखना है। बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देख रहे होगे करंट में ही आपके जो ऋषि कपूर हैं या इमरान खान है या फिर आप सुशांत सिंह राजपूत है, ये सब के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वर्ग का विकर्ण आपका 26 है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, उसका विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए x है, ये x है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 26 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे x यहाँ पे ये रूट में होगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट लगता है। यहाँ पे लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ये रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अपना √2x इज इक्वल टू 26। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 26/√2। तो ये √2 कटेगा, तो ये बचेगा 13√2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई। तो ये आपका जो है ए नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मीन निकालना है। तो मान लीजिए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से 10 तक होंगी, तो आपको क्या करना है, जो पहली संख्या और लास्ट संख्या है उनका मीन निकाल दोगे तो वही आपका पूरी संख्याओं का मीन होगा। ये किसी भी केस में कर सकते हैं। तो पहला और ये 10 है, तो टोटल हो गया 11, इनको जोड़ेंगे, अपॉन 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग जब अपन देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 5.5। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है। तो वो चरण है आपका चौथा चरण लागू है, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, ये आज भी वही है जो आपका 2016 में था। तो चौथा चरण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतराल से चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में मैंने सॉल्व कराया है, सेम टू सेम यही पेपर। तो ये आप पुराना वीडियोस देखें और उसमें से आप देख के इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। क्योंकि ये बार बार बताने का कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप पिछले पेपर में जाएंगे तो आपको सेम क्वेश्चन, सेम नाम, सब कुछ सेम यही क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें, ठीक है ना, पिछले किसी पेपर में। तो आप सारे पेपर देखें, वहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। तो इसमें आपको कथन को पढ़ना है, फिर से जो हमने क्वेश्चन अभी पिछली बार कर लिया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसका वेन डायग्राम बनाना मैं बता देता हूँ, निष्कर्ष आप लोगों को खुद से निकालने हैं। तो इसमें पहला है, सभी बटन गुलाबी हैं, तो सभी बटन को लेते हैं बी, एंड गुलाबी को लेते हैं जी, सभी बटन गुलाबी हैं। एंड दूसरा है, कुछ गुलाबी काले हैं, तो कुछ गुलाबी काले हैं। एंड कुछ काले घंटी है, कुछ काले घंटी है, तो घंटी को स्मॉल जी से ले लेते हैं। एंड सभी घंटी सफ़ेद हैं, सभी घंटी वाइट हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया टोटल। एंड जब आप इसको नीचे से वेरीफाई करोगे, जो इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ए नंबर का ऑप्शन। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ये आपको खुद से निष्कर्ष मिलाना है, बिकॉज मैंने वेन डायग्राम बना दिया, जो कि बनाना टफ होता है। निष्कर्ष में मिलाना काफ़ी टफ नहीं होता है, आप आसानी से मिला सकते हो, ठीक है। पिछले में मैंने मिलाना भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो उस राज्य का नाम बताना है भारत में, उस राज्य का नाम है आपका महाराष्ट्र। ए नंबर का ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कोड में रैबिट को 9 ये लिखते हैं, है ना, ड्राफ्टर को ये लिखते हैं, तो आपको बैटर को लिखना बताना है। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखो कि इसमें कोडिंग किस तरीके से दी हुई है। इसमें आपको रैबिट ये दिया हुआ है, ये ड्राफ्टर का ये दिया हुआ है, तो बी इसमें देखेंगे, बी को लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे बी को 7 लिख देंगे, ठीक है ना। बी को यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। एंड आप ई को देखेंगे, तो ई को जब यहाँ पे देखेंगे तो TER लिखा है ना, तो ई को लिखा गया है यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर निकालना है हमें टी, तो आप देखेंगे रैबिट में टी आ रहा है बाद में, तो टी आप किसी में भी देख सकते हैं, टी इसमें भी है, इसमें भी, आप किसी में देखेंगे आपको सेम मिलेगा। तो टी आपको 3 से डिनोट किया गया है, तो हम 3 लिखेंगे क्योंकि 2 बार टी है। तो हम देखेंगे यहाँ 7433 आ गया, तो 7433 2 में है। अब हम नेक्स्ट फिर से मिलाएंगे, तो फिर से हमें ई लिखा हुआ है, तो ई हमारा फिर से 4 आ जाएगा, तो हमारा फिर से, तो बी नंबर का जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें वर्ड दिए हुए हैं वही वर्ड इसमें है, तो आपको सीक्वेंस नंबर से निकालना है। अगर आर के स्थान पर 9 लिखा हुआ है तो वो आर 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको ये याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको दोनों से रिलेट करके इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो समन्वय पोर्टल का उद्देश्य है हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रकृति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। तो ये हमारा जो सी नंबर का है वो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान लिखित दस्तावेजों के जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो कौन है वो, उसका नाम बताना है। तो ये है आपका एथनोग्राफी, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफी लिखित, ठीक है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है। तो कैंसर की जांच जो होती है, उन जो कैंसर के ऊतक होते हैं उनको पहचानने के लिए कौन सी थेरेपी की जाती है या कौन सी जांच की जाती है, तो वो है बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी की जाती है। तो ए नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं अपने परिवार को रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीक, इसमें फिर से वही दिया हुआ है जो 2-3 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे भी आया है। तो आपको यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, एंड बी का मतलब आपको यहाँ से, बी का अर्थ आपको है विभाजित करना, मतलब भाग देना है। एंड अपन नीचे आया 7, एंड पी का मतलब आपको दिया हुआ है गुणा करना, तो पी का अपन ने गुणा कर दिया। एंड फिर दिया हुआ 8, एंड टी का मतलब है आपका घटाया, तो टी का मतलब है घटाया, तो माइनस कर दिया। एंड 6, एंड एम का मतलब है आपका जोड़ा, तो एम का मतलब है आपका जोड़ा, तो ये 4 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 चौको 28, 8 चौको 32, 32 में से 6 गया तो आपका बचा 26, 6 + 4 आपका 30, तो आपका ए नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर से यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, 3-3, 4-4 बार सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। उसका प्रोसेस सेम है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने की का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सारी मूली सफ़ेद है, तो आपको यहाँ पे सारी मूली, तो मूली को एम से दिखाते हैं एंड सफ़ेद को वाइट से दिखाते हैं। सारी मूली सफ़ेद है एंड कुछ सफ़ेद गुलाबी है, कुछ सफ़ेद गुलाबी है, एंड कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी पीले हैं, एंड कोई पीला पत्ता गोभी नहीं है, कोई पीला पत्ता गोभी, तो ये गोभी हो गया, इसको गोभी ले लेते हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब इस वेन डायग्राम से आपको नीचे दिए गए निष्कर्षों को मिलाना है, और जितने निष्कर्ष आपके मेल कर जाते हैं उसमें आपको नीचे क्वेश्चन में आंसर ये जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन वो देखना है, और जो आपका सही है वो आपको लगाना है। तो आपका सही इसमें मिलेगा बी नंबर का, पहला और चौथा आपका अनुसरण करेगा, सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। अब ये आपको खुद से करना है, वेन डायग्राम मैंने बना दिया है, केवल आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का क्या काम होता है। तो जो नियंत्रण रॉड होता है, जो प्रोसेस को रोकने के लिए यूज़ होता है, जो आपका विखंडन प्रोसेस है उसको रोकने के लिए यूज़ होता है,
तो उसका क्या क्या काम होता है, तो वो है आपका बी नंबर वाला ऑप्शन, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले गुणनखंड निकालने होते हैं, और HCF एक ऐसा नंबर होता है जो सब में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए कि 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 है ना, एंड 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, एंड 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, एंड 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। तो इसमें कॉमन जो मिला अपन को 9, तो ये 9 आपका क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति का अध्ययन करें और निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरीके का वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ के और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है सही कथन को चुनें। तो सही कथन आपका जो है ए नंबर का है। अब ए नंबर का क्यों है, क्योंकि ए नंबर के में लिखा है कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। तो पीओ यहाँ पे देखना है आपको कहाँ है, तो वर्ग आपका पीओ दिखाता है, तो यहाँ पे वर्ग आपका पीओ है, एंड आयत आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। तो ये आपका पीओ है, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी, तो आप देख रहे हो कुछ जो पीओ हैं वो सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी हैं, दोनों में कॉमन है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही आपको इसी प्रकार से नीचे दिए हुए हैं, तो आपको जो ये हैं आपको ये ध्यान में रखना है। आप जब भी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, ये वाला नीचे लिख लेना है। सर्किल को क्या बोलते हैं, त्रिकोण को क्या बोलते हैं, पोस्ट वृत्त को क्या बोलते हैं, हैंड वर्क को क्या बोलते हैं, चारों को लिख लेना है। तो आपको करने में फिर आसानी होगी, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे ही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये नहीं पूछे इसमें उस तरीके से नहीं पूछा गया है कि आपको जो ऐसे कितने लोग हैं जो ये दोनों पसंद करते हैं, समझ में आया, जैसे पिछले पेपरों में पूछा जाता है। इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको चारों क्वेश्चन पढ़ने हैं, चारों सवाल जो ऑप्शन है वो पढ़ने हैं, उसके अनुसार जो सही है वो आपको टिक करना है। ठीक है ना। चलिए देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें गुणा करना है आपको। तो गुणा करने के लिए अगर मान लीजिए 3333 इंटू 9999, अगर 4 दिए दोनों तरफ तब तो आसान है। इसमें क्या करना है, आपको -1 कर देना है, तो ये 3332 हो जाएगा, एंड इसमें से इसको घटाना है, तो ये 7666 ये आ जाएगा। तो ये वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको यहाँ पे एक नंबर कम दिया हुआ है। ठीक है ना, एक नंबर आपको कम दिया हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 33333 एंड 9999 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3332 लेना है, एंड यहाँ पे जो एक 3 है इसकी जगह पे आपको लिख देना है 9, एंड आपको इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो जब आप 9 में से 7 घटाओ, 9 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 7, 9 में से 3 घटाओगे तो 666 ये बचेगा। तो ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मतलब डी नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य का निकालना है। तो मध्य का मैंने बताया था आपको कि जब भी मध्य का निकालने के लिए आए, तो अगर सम जो इवन नंबर है, इवन नंबर की मध्य का निकालने के लिए आए, तो बीच के जो 2 नंबर हैं उनको जोड़ के 2 का भाग आपको दे देना है। लेकिन उसके पहले आपको याद रखना है, इसके पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका बढ़ते क्रम में क्या होगा, 1 1, मतलब सबसे पहले छोटे छोटे लिखना है, फिर उससे बड़े बड़े लिखना है। तो 1 1 3 4 4 7 9 9। तो अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 2 3 4
5 और 6 वाला हमें चाहिए, तो 5 और 6 वाला है 7 एंड 9, तो हम 7 प्लस 9/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, तो 8 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कोड भाषा में टेम्पल को ये लिखा जाता है, चर्च को ये लिखा जाता है, तो आप प्योर को क्या लिखेंगे? तो यहीं पे देखेंगे हम, जैसे पिछले कोडिंग डिकोडिंग में मैंने किया था कि इन्हीं में से जो सीक्वेंस है वो अपन को चुराना है। मान लो P लिखा हुआ है, तो यहाँ P को क्या लिखते हैं? P को लिखते हैं 6, तो हम 6 लिख देंगे। U को क्या लिखते हैं? U को लिखते हैं यहाँ पे 9, तो 9 लिख देंगे। यहाँ पे R को क्या लिखते हैं? R को लिखते हैं यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे। E को यहाँ पे क्या लिखते हैं? E को लिखते हैं यहाँ पे 8, तो 6 9 2 8, तो 6 9 2 8 आपका जो है फर्स्ट नंबर वाला है, A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कुछ स्मारक दिए हुए हैं। स्मारक में आपको बताना है कि ये कहाँ पर हैं। तो आपका जो पहला गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में ही है, तो ये सीधा हो जाएगा। एंड बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में है। एंड रानी की बाव आपका पाटन जो कि गुजरात में है। तो आपको ये चारों सेम मिल गए, तो आपका PAQBRC एंड SD हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A नंबर वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ABCD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्नलिखित किस में पाया जाता है? तो जो नीली जीभ वाला रोग है वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है भेड़ और बकरियों में, ये वाला रोग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसमें सही मिलान करना है आपको, इसमें सही मिलान करना है आपको। तो जो P का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा B, एंड जो Q का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, एंड जो आपका R का हो जाएगा वो हो जाएगा C, एंड जो आपका S का हो जाएगा वो हो जाएगा A। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका B नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग आपको पता है 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज का। ठीक है, मान लीजिए आप त्रिभुज का लेंगे, चतुर्भुज का लेंगे, तो ये जो बाह्य कोण है, जो ये बाह्य कोण है ये वाले, इनका जो एंगल ये पूछा है आपको, इनका योग कितना होता है। अगर आप त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज में बड़े होते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे लिए, तो ये 120 के होते हैं। तो ये किसी भी बहुभुज का लेंगे ना आप तो 360 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, आंतरिक कोणों का मान आपका बदलता रहता है, बट बाह्य कोणों का मान जो है आपका 360 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे क्यूबा ने। तो जो 2015 का पूछा गया है ये उस समय के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2016 के लिए। आज के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आए हुए हैं। जो ये 2000 AIBA वाला है ये आपको 2020 या 2019 जब भी हुआ है वो याद कर लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के टेरेस्टॉर 1 का प्रक्षेपण किया गया, इसे किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर है आपका A, फ्रांस द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बना? तो वो आंसर है आपका C, इडुक्की जो जिला है वो आपका पहला जिला बना है, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 को बाइनरी में लिखें। तो बाइनरी में लिखने के लिए आपको पता है 29, इसमें आपको 2 से भाग देना पड़ता है। तो 2 से भाग देंगे आपका तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 से, तो ये बचेगा आपका 14, और 1 जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, फिर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। एंड देन फिर से करेंगे 2 से तो यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 1 बचा। यहाँ पे फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, एंड यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे जब आप, तो ये आएगा 1 1 1 0 1, तो ये आपका जो हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा 2। तो 1 1 1 0 1 कौन सा है? इस C नंबर वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
श्रीनिवास ने एफडी का पैसा निवेश किया। ठीक है, तो ये आपका जो है इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले पेपरों में खूब बता चुका हूँ, इस पेपर में मैंने एक दो क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मिलान करें। तो ये कंप्यूटर का आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, ये सब आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस आपका जो है टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका कौन सा है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है यहाँ पे रोम आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है ना। एंड आपका जो सी है स्टोरेज डिवाइस, वो है आपका फ्लैश मेमोरी। एंड जो आपका नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से आप आउटपुट लेते हो, आउटपुट में प्रिंट लेते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋतुल एक बस 15% हानि पर 1870 में बेचता है। तो आपको यहाँ पे 15% हानि है, तो मतलब कितने प्रतिशत में बेचता है वो, मान लीजिए एक्स का 85% में बेचता है, क्योंकि 15 तो उसे हानि होगा, बचा कितना 85/100 इक्वल टू कितना है 1870। तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, जो एक्चुअल उस बस का वैल्यू है वो है आपका 2200 रुपये, ठीक है ना। 2200 रुपये उसका एक्चुअल है। अब बोल रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए कितने में बेचेगा, तो इसका 15% निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे। तो 15% जब हम निकालेंगे तो 2200 का 15% निकालेंगे तो ये आएगा 330 रुपये, ठीक है, 330 रुपये आएगा। एंड 2200 में जब 330 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, 3, 5 एंड 2, तो 2530, तो 2530 डी नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू होकर ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी थी। मतलब एक बॉगी है, उसमें मान लीजिए कि जो महिलाओं की संख्या है, मान लीजिए एक में महिलाएं हैं, एक में है एक में मैन है, एक में वोमेन, ठीक है। तो जो वोमेन है वो क्या है 1 है, एंड ये डबल है, आदमी जो है डबल है। अब कुछ बोला गया कि आगे चल के एक स्टेशन पे जो है 10 आदमी उतर गए, तो -10 हो गए, एंड 5 महिलाएं चढ़ गई, तो महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई, है ना। महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई, है ना। महिलाओं की संख्या 15 हो गई और 10 आदमी उतर गए। तो अब आपको एक लॉजिक लगाना है कि कितना हो सकता है, तो आप ऑप्शन से मिलाओगे इसको। जब आप ऑप्शन से मिलाओगे तो आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन 45 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी निश्चित भाषा में, तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का उसी जैसा क्वेश्चन है जैसा हमने पहले अभी कर चुके हैं। तो STABLE को क्या लिखते हैं, इसके जो शब्द हैं उसको इधर उधर कर दिया है, ऐसे इसके शब्द को आपको इसी की तरह इस तरह मतलब अरेंज कर देना है जैसा इसमें अरेंज है। तो एस को कहाँ लिखा है, सेकंड नंबर पे लिखा है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, एस को लिखा है सेकंड नंबर पे, तो हम एस को सेकंड नंबर पहले को सेकंड नंबर पे, टी को लिखा है पहले पे, तो सी को लिख देते हैं पहले। एंड ए को लिखा है आपका, ए को लिखा है यहाँ पे, मतलब दोनों अंकों को बदल दिया है, तो यहाँ पे ये आएगा RA, यहाँ पे आएगा EC, तो CSRAEC, CSRAEC, तो ये आपका ए नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फिर से आपका कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। तो सी नंबर का जो है ऑप्शन क्या है, ए का R है, तो ए का जो है R हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। स्किल्ड लाइम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, S वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो सी यूरिया है, यूरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका P वाला CONH2 का होल ट्वाइस। एंड जो आपका लास्ट वाला है D वाला वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो आपका जो है सी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दुगनी है, ठीक है ना। तो दुगनी है तो मतलब लिखेंगे उल्लास, तो यू लिखेंगे एंड 1/2 लिखेंगे क्योंकि दुगनी है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/18। तो जब अपन u 1/u आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 1/27, है ना। तो u अकेले कितने दिन में कर सकता है, u अकेले कर सकता है 27 डेज में, ठीक है। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे तेजस कितने दिन में कर सकते। तो तेजस के निकालने के लिए 1/t और यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/18 माइनस 1/27। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा t का वैल्यू आ जाएगा 54। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में किया है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जो पिछला पेपर है आप उसको देखें, सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर कौन था। तो इसमें बताना है भारत का आखिरी गवर्नर कौन था। तो आखिरी गवर्नर जो था आपका, पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, तो कौन सा था, वह आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली लिख लेना है 55 × 81/45। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे 3 दशमलव हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऊपर हैं, 4 पॉइंट आगे एंड 1 पॉइंट नीचे, तो टोटल कोई एवरेज करेंगे तो 3 पॉइंट आगे हो जाएंगे, लिखेंगे नहीं। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9×45 एंड ये आ जाएगा आपका 9 एंड ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 99। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 99। अब आपको क्या करना है, दशमलव को 3 अंक आगे करना है। तो 3 अंक तो है नहीं, तो एक 0 रखेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आएंगे 0। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवांगी एक स्थान से चलकर वाहन से ये जो शिवांगी वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम पुराने पेपर में मिलेगा, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, सेम क्वेश्चन आपको ये वहाँ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम में मेयर पद के लिए निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी। तो महिला थी आपकी हरभजन कौर धीर। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि इनपुट देते हैं, जिनमें से हम डेटा को देते हैं, है ना, जिससे लेते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो वेब कैमरा, इसमें से भी इनपुट लिया जाता है, VCR, डिजिटलाइज़र एंड प्रोसेसर। तो डी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्रोसेसर प्रोसेस करता है, ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेस डिवाइस है ना, ये ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रारंभ में होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो आपको वो नागरिकता अधिनियम बताना है, वो है आपका नागरिकता अधिनियम 1955। तो आपका सी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दें। तो ये आपका पजल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे, बिकॉज नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आपको एक दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो -x - 4 = -3 दिया हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -x = होगा -4 क्योंकि इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा -3। तो -x = आ जाएगा 1 एंड x = आ जाएगा आपका -1। तो -1 आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन ए साइन बी की वैल्यू आपको दी हुई है, साइन A + B निकालना है। तो साइन A + B आपका होता है, फॉर्मूला इसका होता है आपको, इसका फॉर्मूला आपको होता है साइन A cos B
साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, साइन और साइन ए कॉस ए की वैल्यू और कॉस ए साइन बी की वैल्यू आपको दी हुई है। जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई है वो निकाल लेना है यहाँ पे। जो मैं पिछला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसी पेपर में मैंने बताया वैसे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप निकाल के इसको रखोगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, अगर आप चाहो तो पहली बार में आप इसको स्किप करके चल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके कम से कम 2 मिनट तो ले ही लेगा, ठीक है ना। तो इसको स्किप करके चल सकते हो, अगर बाद में आपको मिलता है टाइम तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। तो वो घटना का नाम बताना है, वो है आपकी ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है जो ये साबित करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले पेपर में भी मैंने करा चुके हैं, बट इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद करें, बिकॉज पहले पेपर में भी जो पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने सॉल्व करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो इसमें जब अब वो क्या है खरीदता है तो 25% की हेरा फेरी करता है। तो जब वो खरीदता है तो खरीदेगा तो 25% की हेरा फेरी करेगा, मतलब 25% 85% में ही खरीद लेगा, है ना। 85% पैसा ही में खरीद लेगा वो, क्योंकि 75 में ही खरीद लेगा, बिकॉज 25% की हेरा फेरी करता है। एंड जब बेचता है तो 25% ज़्यादा पे बेचता है, तो ऐसे में वो टोटल 50% से ज़्यादा लाभ कमाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। बट फाइंड आउट कैसे करना है आप पुराने पेपर से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है k इजिकल टू इतना, तो k इसका वैल्यू निकालना है। तो k क्यूब, तो k का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -23 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा -27 एंड +3 के तो प्लस -3 इंटू 3 तो 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा आपका -36। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -36। ए नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर है आपका AR रहमान। AR रहमान, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 विकल्प 1 2 3 4 में से आकृति X को पूर्ण कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पे Z बना हुआ है सीधा, है ना, सीधा Z बना हुआ है। तो सीधा Z एक इसमें बना हुआ है, बाकी इसमें छोटा बना हुआ है, ये तो गलत ही हो गया, इसमें नहीं बना हुआ है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो आकृति आएगी वो इस तरीके से आएगी, वो इसी में मिल रही है, तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द AAU का संदर्भ एसाइंस अमाउंट यूनिट्स से है जो खालिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। तो वो सीमा निर्धारित करता है आपकी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा, उसकी लिमिट को निर्धारित करता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सेम करना है जैसा आपने पहले वाले आकृति वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे सर्किल बना है, यहाँ त्रिभुज बना है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली सर्किल और त्रिभुज बना है, ऐसे ही यहाँ पे त्रिभुज बना है एंड ये बना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भरा हुआ आएगा, ठीक है ना। एक तरफ खाली है तो एक तरफ भरा हुआ है, तो इस तरफ भरा खाली है तो इस तरफ क्या हुआ है, भरा हुआ आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये त्रिभुज है एंड ये नीचे चतुर्भुज भरा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली आएगा। तो त्रिभुज एंड चतुर्भुज एंड सर्किल, तो चतुर्भुज ये है एंड सर्किल ये है, तो यहाँ पे खाली, तो ये जो बी नंबर ए नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं WWW का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है ना। जो अपन लिखते हैं ना www.कुछ.com, तो WW जो है उसका आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो वो है आपका टिम वर्नर्स ली। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चित भाषा में चिली को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसमें भी आपको सीक्वेंस इधर उधर कर दिया है इस शब्द का, ऐसे ही सीक्वेंस को मैं अपन को इस शब्द को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे CH, तो CH को इधर उधर कर दिया है, मतलब अदल बदल कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे MA को AM, ठीक है ना। यहाँ पे IL, तो IL को LI लिखा है, तो IL को LI लिखा है, तो यहाँ पे NU को UN लिख देंगे। एंड यहाँ पे RE को LY को YL लिखा है, तो RE को ER लिख देंगे। तो AMUNER, AMUNER, तो B नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। राइडर कप किस खेल में होता है। जैसे इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है ना, और रणजी ट्रॉफी होती है, ऐसे ही ये जो राइडर कप है ये किस खेल में होता है। तो ये खेल में होता है आपका गोल्फ में, गोल्फ में राइडर कप होता है। ये आपका करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका को वर्ष कितने में आज़ादी मिली। तो जो अपने आसपास के देश हैं उनको कब आज़ादी मिली वो आपको याद कर लेना है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना, चाइना और क्या बोलते हैं बांग्लादेश, इन सबको आज़ादी कब मिली। भूटान, नेपाल, इन सबको कब आज़ादी मिली ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसका आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा B नंबर का ऑप्शन 1948 में, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस स्मारक का नाम बताएं जो 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और एक बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है तो आपके खजुराहो के मंदिर तो हो नहीं सकते। महाबलीपुरम तो आपका केरल में है, ठीक है ना। तो जो कर्नाटक में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम्पी भी कर्नाटक में है, बट इसका जो सही आंसर है वो है पट्टलकल में स्मारकों का समूह। C नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भुगतान लेने की आदत है। बिल्कुल नहीं भुगतान लेने की आदत है। अब जब आप इसको निष्कर्ष को पढ़ोगे, अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज में शो के लिए पूरा भुगतान लिया और अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज के शो के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। तो इनमें से या तो जो आपका C वाला ऑप्शन है, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, क्योंकि जब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपको या तो वो पूरा पैसा लेती है या फिर पूरा भुगतान लेती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो इन दोनों में से एक कोई आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में खलिस्तान होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका आंसर जो है वो है हाइड्रोजन से ऊपर। ये वाला आपका B नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया। तो सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है कि भारत की पहली सार्वजनिक निर्देशित फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। और इसका जो है निर्देशन किसने किया था, वो किया था दादा साहब फाल्के ने, जिनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। तो D नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको करेक्ट आंसर है, ये याद रखना है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए, ठीक है ना। और आगे भी आपको अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हम ऐसे ही पेपरों के सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं विद PDF। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे पेपर नहीं मिलते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये पेपर हमको चाहिए, तो वो पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।